नहीं आना चाहिए, क़यामत तो आ जाए भाजपा ना आए, परले आ जाए, धरती फट जाए, मेरी बेटी भाग जाए, कॉलेज से मेरी बेटी को कोई लेके चला जाए, भाजपा नहीं आना चाहिए। पूरी व्यवस्था बदल जाए, घर से निकलना मुश्किल हो जाए, नकाब पहन के बेटियों का स्कूल जाना बंद हो जाए, भाजपा नहीं आना चाहिए। भाई इसी में तबाह हो गई मुसलमान। अगर तौकीर रजा और हाजी शहजाद को आंदोलन करने के बदले बुलडोजर और एनएसए मिलेगा तो फिर सबको मिलेगा, समझे, चाहे राहुल गांधी हो या अखिलेश हो। बुलडोजर मेरी मांग आज भी आखिरी है, अखिलेश यादव पर, डिम्पल यादव पर, क्या कहते हैं, मुहिबुल्लाह पर, संजय सिंह पर, केजरीवाल पर, राहुल गांधी पर, दीपके पर, जो जो उसमें गया, उस संगठन, उस आंदोलन को जिस जिसने सहयोग किया, सब पर एनएसए लगाकर अगर बुलडोजर चलेगा तो मैं मानूंगा कि भारत में एक कानून है। और अगर नहीं चला तो हम तो मानते हैं कि दो कानून है भैया। संविधान दिखाया जा रहा है, राहुल गांधी जो डुप्लीकेट संविधान किधर गया यार, इतनी तो एगो संविधान लेके चलता है ना, इतना बड़ा, देखा कि ना आपने, पॉकेट में हो रहता है संविधान, संविधान पॉकेट में है। कहावत सुना हमारे यहाँ, बोले पॉकेट में है मेरे, वो संविधान राहुल गांधी के पॉकेट में है। उस संविधान के जाल में सिर्फ मुसलमान फंसेगा। जब हिंदू और मुसलमान अलग ही है तो फिर हम अखिलेश हिंदू को क्यों वोट देंगे, फिर हम ओवैसी और डॉक्टर अयूब को क्यों नहीं देंगे, फिर हम बसपा को क्यों देंगे, फिर हम कांग्रेस को क्यों देंगे, क्यों देंगे, सवाल बताओ, जवाब हमको बताओ, क्यों देंगे। चंद्रशेखर का तो नाम भूल ही गए, उस पर भी बुलडोजर चलना चाहिए ना, वो भी गया, वो तो पूरी रात बैठे रहे। उस पर तो 5 बुलडोजर और एक्स्ट्रा भेजिए, जब ज़्यादा हंगामा किया तो ठीक है। मुझे पता मैं जेल में ही जाऊंगा, मेरा ही नंबर लगना, उल्टा होगा खेल, ये मुझे भी पता है, मगर जाते जाते मैं सोच रहा हूँ कह तो जाऊँ, मगर मैं पागल हो ही गया हूँ, रियल में पागल हो गया हूँ। मैं पागल इन मुसलमानों को देख के हुआ हूँ जो फर्जी बयान देता कि अल्लाह के सिवा मैं किसी से नहीं डरता हूँ। सबसे ज्यादा भाजपा से डरता है, ये सब डर रहा भाजपा से, अल्लाह से ही तो नहीं डर रहा। अल्लाह से डरता, एक दिन में फैसला हो जाता, एक दिन में संविधान लागू हो जाता। और मैंने कहा मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, बस उधर से बेचारा बोलेगा ना रे तकबीर। यही हो रहा, यही इस खेल हो रहा, और उसको पता ही नहीं कि ये अल्लाह से तो डरता ही नहीं है, ये तो डर रहा मोदी और आरएसएस से। तो तू मोदी और आरएसएस से डर और उसी के जा घर, वहीं तू जा अल्लाह करे मर, वहीं तू हो जा तबाह। घर भी सब जाते हैं, लोग मिलते भी हैं। हम युवाओं से आग्रह और विनती करते हैं कि संघ को कोसने के बजाय संघ से सीखने की कोशिश की जाए। किसी को कोसने से कुछ नहीं मिलेगा, उनके ऑर्गेनाइजेशन से कुछ सीख लीजिए, वो आपके समाज के काम आएगा। इसलिए संघ को, बजरंग दल को, विश्व हिंदू परिषद को, इत्यादि इत्यादि किसी को गरियाने की परंपरा मत बनाओ। अगर संभव हो तो उनसे वार्ता और डायलॉग कर लो, वरना सीख लो। दो बातें, भाजपा को गरियाने की परंपरा ना बनाओ, आवश्यकता अगर पड़े तो खुद लीडर बनो और वो सीख लो कि कैसे भाजपा इस विपरीत परिस्थिति में सरकार चला रही है, कैसे चिराग और लालटेन और क्या कहते हैं मोमबत्ती सबको ले आई अपनी पार्टी में। आप समझ गए ना, वो पार्टी जो ब्राह्मण को सीधे गाली बकरा, जिसका नेता जीतन राम मांझी, आप समझिए कहाँ है आज भाजपा में मंत्री, चिराग पासवान भाजपा में, वो पियर का गमछा वाले हमारे भाई साहब जो योगी जी को कह रहे थे चल सन्यासी तुझे मैं सारंगी बजवा दूंगा, वो भाषण है आप लोग पता है ना, आज कहाँ हैं? श्री श्री 420 श्री ओम प्रकाश राजभर जी कहाँ हैं आज? मैं मुसलमानों को कहता हूं इससे सीखिए, इसी का नाम है राजनीति। मुसलमान आज अखिलेश जी के सोच रहे ये भाजपा, अगर अखिलेश जी गठबंधन कर ले, मान लो अखिलेश जी को आया 50 सीट, अगला चुनाव में वही होना है, होना भी वही है, मान लो 50 सीट आया और भाजपा को सरकार बनाने में 50 सीट की कमी है, अखिलेश क्या करेंगे? सत्ता से बाहर रहेंगे? नहीं रहेंगे, लिख लो किसी सादे कागज में, गठबंधन एकदम करेंगे। मगर ये मुसलमान नहीं समझ रहा इस बात को। भाजपा नहीं आना चाहिए, क़यामत तो आ जाए भाजपा ना आए, परले आ जाए, धरती फट जाए, मेरी बेटी भाग जाए, कॉलेज से मेरी बेटी को कोई लेके चला जाए, भाजपा नहीं आना चाहिए। पूरी व्यवस्था बदल जाए, घर से निकलना मुश्किल हो जाए, नकाब पहन के बेटियों का स्कूल जाना बंद हो जाए, भाजपा नहीं आना चाहिए। भाई इसी में तबाह हो गई मुसलमान। अबे जहन्नमियों, बदबख्तो, बदनसीबो, कुछ तो सीखो,
काले कौए से भी इस्लाम सीखने को कहा है। ये इस्लाम का एक इतिहास रहा है, सीखने को तैयार नहीं, सब जा रहा है, सब एक लाइन से भाजपा में मिल रहा, मगर ये अड़ा हुआ मुसलमान कि ना 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 हम तो फरिया लेंगे। फरिया लोगे, निमटा दिए जाओगे, वक्त रहते होश में आ जाओ। एक रेखा खींचो, जो मैंने अभी आंदोलन पर कहा था, रेखा खींचनी है। अगर तौकीर रजा पर, अब बात को यही मैं ख़त्म करता हूँ, और आप भी भारतीय हैं, आप भी इसी संविधान को मानते हैं, छोटे भाई हैं आप मेरे। अगर तौकीर रजा और हाजी शहजाद को आंदोलन करने के बदले बुलडोज़र और एनएसए मिलेगा तो फिर सबको मिलेगा, समझे, चाहे राहुल गांधी हो या अखिलेश हो। और नहीं, जब हिंदू और मुसलमान अलग ही है तो फिर हम अखिलेश हिंदू को क्यों वोट देंगे? अब पॉइंट पे आए। फिर हम ओवैसी और डॉक्टर अयूब को क्यों नहीं देंगे? फिर हम बसपा को क्यों देंगे? फिर हम कांग्रेस को क्यों देंगे? क्यों देंगे? सवाल बताओ, जवाब हमको बताओ, क्यों देंगे? जब तुम मेरी आवाज़ ही नहीं उठाए, तुम सैकड़ों पुलिस वाले को पीट दिया कॉकरोच वालों ने, सैकड़ों गाड़ियां तोड़ दी कॉकरोच वालों ने, किसी पर तुमने मुकदमा ही नहीं किया, बुलडोजर ही नहीं चलाया। हमने तो गाड़ी भी नहीं तोड़ी थी यार। तो बुलडोजर चलना था नहीं। बुलडोजर, मेरी मांग आज भी आखिरी है, अखिलेश यादव पर, डिम्पल यादव पर, क्या कहते हैं, मोहिबुल्ला पर, संजय सिंह पर, केजरीवाल पर, राहुल गांधी पर, दीपके पर, जो उसमें गया, उस संगठन, उस आंदोलन को जिसने सहयोग किया, सब पर एनएसए लगाकर अगर बुलडोजर चलेगा तो मैं मानूंगा कि भारत में एक कानून है। और अगर नहीं चला तो हम तो मानते हैं कि दो कानून है भैया। संविधान दिखाया जा रहा, और राहुल गांधी जो डुप्लीकेट संविधान किधर गया यार, इतनी तो एगो संविधान लेके चलता है ना, इतना बड़ा, देखा कि ना आपने, पॉकेट में हो रहता है संविधान पॉकेट में है। कहावत सुना हमारे यहाँ, बोले पॉकेट में है मेरे, वो संविधान राहुल गांधी के पॉकेट में है। उस संविधान के जाल में सिर्फ मुसलमान फंसेगा, और बच जाएगा थोड़ा बहुत तो दलित भी फंस जाएगा हल्का फल्का, बाकी कोई ना फंसेगा। अरे चंद्रशेखर का तो नाम भूल ही गए, उस पर भी बुलडोजर चलना चाहिए ना, वो भी गया, वो तो पूरी रात बैठे रहे। उस पर तो 5 बुलडोजर और एक्स्ट्रा भेजिए, वो जब ज़्यादा हंगामा किया तो ठीक है। और अगर नहीं भेजे तो चंद्रशेखर को भी मैं कह रहा हूँ, मुसलमानों को, कि चंद्रशेखर को क्यों वोट दोगे, क्यों दोगे हमको बताओ। क्यों आया धरने में? बोला पेपर लीक का मामला। पेपर बड़ा है या संविधान बड़ा है? संविधान लीक हो गया बरेली शरीफ के अंदर, खींच के मुसलमानों को घर से पुलिस ले गई, सब पे बुलडोजर चला दिया, वीरान कर दिया। 200-250 घर पे बुलडोजर चले तौकीर रजा वाले कांड में। ये बेशरम लीडर, इनको ये समझ बात नहीं क्यों चल रहा भाई, ये सवाल है ना मेरा, चला क्यों रहा पहले बताओ। न कोर्ट बोल रही, न कचहरी बोल रहा, न नेता बोल रहा, न प्रशासन बोल रहा, न लीडर बोल रहा, न सेकुलर बोल रहा, न कॉमनल बोल रहा, न हिंदू बोल रहा, न मुसलमान बोल रहा, हम चुप सन्नाटा। हाजी शहजाद का कोई जुर्म ही नहीं है यार। मैं कह रहा हूँ, मुझे पता है मैं जेल में ही जाऊँगा, मेरा ही नंबर लगना, उल्टा होगा खेल, ये मुझे भी पता है, मगर जाते जाते मैं सोच रहा हूँ कह तो जाऊँ, बात समझो। हाँ, मैं कह रहा हूँ आपको, कोर्ट के खिलाफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाजी शहजाद का कोई जुर्म ही नहीं, मेरे पास आज तक, आपके पास वीडियो है, हाजी शहजाद जो गया था छतरपुर थाने पे एप्लीकेशन देने, तो वहाँ कितनी पत्थर चली, कितने पुलिस घायल हुए, कोई वीडियो है आपके पास होगा तो भेजिएगा। और जो लोग सुन रहे हैं उनके पास होगा तो भेजिएगा। मेरा नंबर है 8700062129, ठीक है, भेज दीजिए, मैं मान जाऊँगा, सरेंडर हो जाऊँगा। पूरे भारत में कहीं वीडियो नहीं है, फिर भी उसको पकड़ के एनएसए लगा दिया, और उसके करोड़ों के बिल्डिंग पे बुलडोजर। जब बुलडोजर चल रहा था छतरपुर में, मुझे लग रहा था मैं पागल हो जाऊंगा, मगर मैं पागल हो ही गया हूँ, रियल में पागल हो गया हूँ। मैं पागल इन मुसलमानों को देख के हुआ हूँ जो फर्जी बयान देता कि अल्लाह के सिवा मैं किसी से नहीं डरता हूँ। सबसे ज़्यादा भाजपा से डरता है ये जमात इस्लामी वाला, जमीयत उलमा वाला, और ये मौलाना, और ये संगठन, और ये फला, और ये चिला, सब डर रहा भाजपा से। अल्लाह से तो नहीं डर रहा, अल्लाह से डरता है, एक दिन में फैसला हो जाता, एक दिन में संविधान लागू हो जाता। लेकिन ये भोले भाले, सब्जी वाले, रेडी वाले, पटरी वाले, टायर पंचर वाले, मुर्गा बनाने वाले, क्या कहते हैं, फेरी उरी कपड़ा बेचने वाले जो मुसलमान हैं, उसके भीड़ जमा कर लेगा और बोलेगा मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। बस उधर से बेचारा बोलेगा ना रे तकबीर। यही हो रहा, यही इस खेल हो रहा, और उसको पता ही नहीं कि ये अल्लाह से तो डरता ही नहीं है, ये तो डर रहा मोदी और आरएसएस से। तो तू मोदी और आरएसएस से डर, और उसी के जा घर, वहीं तू जा अल्लाह करे मर,
वहीं तू हो जा तबाह। जी घर भी सब जाते हैं लोग, मिलते भी हैं, ये मिलते भी है, सब कांड ये करते हैं, मगर सच बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। 24 तारीख को तो इतिहास रचेगा, पूरे भारत के कोने कोने से मुसलमान आएंगे, मोदी सरकार को घेर लेंगे। वो चैनल वाला मुसलमान का वो भी दिमाग खराब किए हुए है, मिल्लत टाइम्स नाम है उसका, वो दिमागे खराब किए हुए है। उसने तो कहा कि सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, वो चैनल में लिखा, ठीक है, और कुछ न हुआ, ढाक के 3 पात। उसमें से आए हुए चंद लोग हमारे से अलग मुलाकात किए, खाना खाया, उन्होंने बताया कि भैया कुछ नहीं, सब वही जो होता था हमें पता था वही होना, सिर्फ खेल। बयान दिया कि सेकुलर पार्टियों को 3 महीने का टाइम दिया जा रहा कि वो हमारे इन मांगों पर बात करें। अब किस सेकुलर पार्टी को टाइम दे रहे हो? मेन तो 2 ही पार्टी है, कांग्रेस और समाजवादी, दोनों का एमपी वहीं मीटिंग में बैठा हुआ। सलमान खुर्शीद, वो सहारनपुर वाले इमरान मसूद, उसके बाद हारे हुए कुंवर दानिश अली, तो कांग्रेस हो गई, और मुहिबुल्ला, और क्या कहते हैं इकरा हसन, और कौन कौन वो था, आरजेडी से सबसे मोटा नेता जो है अली अशरफ फातिमी, पूर्व शिक्षा मंत्री, वो भी थे। तो सब सेकुलर तो वहीं था, तो अब 3 महीने का टाइम किसको दिए हमको बताओ ना जरा सा। 3 महीने का टाइम दिया है कि कितना करोड़ दोगे इलेक्शन में मुसलमान को जो बेचेंगे तुम्हारे हाथ में उसका। ये गैंग ऑफ बासेपुर है, ये गैंग ऑफ बासेपुर मुसलमानों के सरों का सौदा कर। ये कभी कोई रोड मैप बनाया ही नहीं आज तक। 1 दिन का काम है, मैं बोल रहा हूँ इसको 3 साल से, 1 दिन का काम। जिस दिन जैसे 24 को बैठा था ना, बस 24 को ही बैठ गया। कॉकरोच बैठा 1 महीने में करके गया ना, हजरते दाग जहाँ बैठ गए, लाठियां लाख पड़ी, उठ ना सके, लेट गए। अब समझे कि नहीं? 1 दिन का काम है, तुम कर रहे हो 3 महीने का हमने टाइम दिया। 3 महीने के बाद क्या होगा? अखिलेश बुलाएंगे, हाँ क्या करना, हाँ ठीक हो गया। अरे भैया अखिलेश जो है वो जन्नत बना देंगे और मुसलमान को स्वर्ग देंगे, हर मुसलमान को 1-1 स्वर्ग मिलेगा, समझिए। बर्बाद कर देगा ये सब, बर्बाद, और कुछ नहीं होना। टाटा बाय बाय गया। जब इतनी सी बात भी ना समझ में आई तो अब हम क्या बताएंगे, इससे आगे हम मुसलमान को कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये लोग गुलाम जी की बात तो तब सुनेंगे ना जब संजय सिंह जैसे, अखिलेश यादव जैसे नेता, संजय सिंह कहते हैं टोपी लगा रखी थी इसलिए जुनैद के मतलब खिलाफ कार्रवाई कर रहे योगी जी। नहीं योगी जी की नहीं, जुनैद ने टोपी लगा रखी थी। अब मौलाना तौकीर रजा तो टोपा लगा के रखते हैं, वो तो बहुत बड़े मौलाना, उस पर क्यों नहीं बोला? हाजी शहजाद भी तो टोपी लगा के रखे थे। धरना क्यों नहीं दिया अखिलेश यादव ने? मेरा ये मानना ना, मेरी बात समझेंगे मुसलमान, देर से समझेंगे। ये हमेशा देर से ही समझते हैं। जब सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किए, समझेंगे तो ज़रूर, मुझे पता है, क्योंकि आम रिक्शा चलाने वाला को भी रोक के मैं समझाया, वो समझ गया, बोला हाँ भाई साहब ये बात तो सही है। मगर ये अंधभक्त जो हैं वो जल्दी नहीं समझते हैं। ये जो आम आदमी पार्टी के अंधभक्त हैं, ये जो कांग्रेस के अंधभक्त हैं, ये जो समाजवादी पार्टी के अंधभक्त हैं, ये बिल्कुल कहते हैं ना मैं समझूंगा नहीं, और ये दूसरों को अंधभक्त कहते हैं कि वो मोदी का अंधभक्त है। उससे बड़ा तू अंधभक्त है भाई। तू जब दिन और रात में फर्क नहीं कर रहा, मोदी भक्त ने तो लठ लेके दौड़ा दिया, उसने तो अपनी भक्ति दिखा दी, उसने तो कॉकरोच से 2-2 हाथ कर लिया। वीडियो देखा ना आपने, पूरी ताकत लगा दी। तू क्या कर रहा था? तुझे तो मौका मिला बहुत दिन के बाद, यही तो मौका था अपनी बात रखने का। वो तो बिरयानी बांट रहा था, लोगों को चिकन खिला रहा। ठीक है, खाओ बिरयानी, मौज करो, लठ खाओ, बिरयानी खाओ, आराम से हाथ पोछो जाओ। तुम्हारा हैसियत इस मुल्क में इतनी है। मुसलमानों का एक गिरोह, एक गैंग है जो कान खड़े किया हुआ, उसके अपनी समस्या के प्रति अगर कोई आह्वान किया जाएगा कि आप आइए, आपकी ये समस्या है, आपकी ये समस्या है, उस पर हम जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करेंगे, वो नहीं आएगा। इसलिए जुनैद पे ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ऐसे सैकड़ों जुनैद अभी जाएंगे जेल, फिर रास्ता खुलेगा, मुसलमान को समझ में आ जाएगा।